स्वागत आप सभी का आज के टेस्ट में। क्या आप सभी तैयार हैं? आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सेम टू सेम पेपर के अकॉर्डिंग रहेंगे। साथ में हम उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते चलेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस कंपनी में टोक्यो ओलंपिक में जो रजत पदक विजेता है, रजत पदक कौन जीता था? उसने मीराबाई चानू। उसको अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडिडास, बीएसएनएल, एयरटेल और रिलायंस जियो। तो सही उत्तर होगा दोस्तों एडिडास। एडिडास जो है एक जर्मन की कंपनी है जो साथ में खाद्य सामग्री और इस तरह की जो होती है फूड वगैरह की, तो उसके लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से हुई? तो आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको बताना है कौन सा है। सही उत्तर होगा इसका दोस्तों दुबई। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछ जाता है दोस्तों। आईपीएल की होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें 20 मैचेस खेले जाते हैं। कौन से खेले जाते हैं? 20 मैचेस। और कई बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि आईपीएल की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो आईपीएल की शुरुआत किसने की? तो आईपीएल की शुरुआत जो है, जो हमारे बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे, कौन? ललित मोदी जी। कौन से? ललित मोदी जी। उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की थी इंडिया में पहली बार, इंडियन प्रीमियर लीग। तो जो सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको भी मिलाकर और इंडिया के जो जितने भी क्रिकेटर उन सबको मिलाकर आपस में टीम बनाकर खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका सही आंसर होगा 18 सितंबर। कौन सा होगा इसका? 18 सितंबर। चौथा क्वेश्चन हमारा, आईसीएओ के अध्यक्ष कौन है? आईसीएओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेफाली जुनेजा, इंदु शर्मा, रेखा दिनकर या राजबाला सिंह। तो इसका सही आंसर होगा शेफाली जुनेजा। कौन सा होगा? शेफाली जुनेजा। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन होता है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है? तो सही आंसर जो आप दिखाई दे रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन आपको पता है कहाँ पे किया जाता है? जो भारत की मशहूर जगह है पुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी के नाम से, तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसकी छोटी सी झांकी राजस्थान में भी निकाली जाती है दोस्तों। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राजस्थान में जगन्नाथ जी की, श्री जगन्नाथ जी की झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो उदयपुर में निकाली जाती है। उसकी छोटी सी झांकी निकाली जाती है। सेम टू सेम वैसी की वैसी होती है पर छोटे रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन हमारा, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा और केरल। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर इसमें रहेगा तेलंगाना। क्या रहेगा इसमें? तेलंगाना। आठवां क्वेश्चन हमारा, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपने कई बार लेखकों के बारे में पढ़ा है, परंतु ऐसे ऐसे लेखक है जो इम्पोर्टेंट जो बातें होती है वो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी किताबों में मिलती है और उनसे ही प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो एक ऐसी बुक है गांधी के बाद भारत, तो कई बार चर्चा में आई हुई है, कई बार न्यूज में भी आ चुकी है ये बुक। और तो इस पे कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो विवादास्पद थी। ठीक है, तो ये बुक गांधी के बाद भारत, एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन कहते हैं विपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा, उपिंदर सिंह, सतीश चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र गुहा। क्या होगा इसका सही आंसर? रामचंद्र गुहा। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो हस्तकला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, चिकनकारी साड़ियां, सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियां, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन से शहर में प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज। तो ये लखनऊ की है। कहाँ की है? लखनऊ की। चिकनकारी साड़ियां जो है
ये चिकन की कढ़ाई भारत की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। कौन सी है? भारत की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। और ये ऐसी प्राचीन शैली है जिसका जो मेगस्टीन ने अपनी पुस्तक लिखी थी ना इंडिका, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, साथ में उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में संबंधित जो भी कलाएं हैं, जो हस्तकला से संबंधित है या किसी कौशल से संबंधित है, जो एक विशेष प्रकार की सामग्री का निर्माण कौन से जनपद में किया जाता है, तो वो उसे कहा जाता है जियो टैग। तो प्रत्येक जिले को या जनपद, जैसे उत्तर प्रदेश में जिला नहीं जनपद कहा जाता है, तो प्रत्येक जनपद को एक जियो टैग निर्धारित किया गया है। तो प्रत्येक जनपद के हिसाब से आपको जियो टैग भी आपको साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो कर्नाटक का जो शास्त्रीय संगीत है उसमें अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसके समान होता है? तराना, ताल, आलाप, तिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तराना। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें फसल कटाई के समय किया जाता है? तो लोक नृत्य बताना है आपको। कर्मा, छोलिया, चरकुला, सेरा। कौन सा है इसमें? इसमें कौन सा आपका? सेरा। सेरा नृत्य जो बुंदेलखंड के किसान लोग हैं अपनी फसल को काटते हैं उसके समय हर्ष और उल्लास के लिए, खुशी के माहौल में जो फसल काटते हैं उस हिसाब से वो एक नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से जो फेमस नृत्य है अलग अलग राज्यों के वो भी आपको साथ में पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? धात्विक अधात्विक खनिज को पहचानने का सीधा सा सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। जिसमें करंट आ जाता है वो धात्विक है, जिसमें करंट नहीं आता है वो अधात्विक हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद इसमें से चयन कर सकते हैं। लोहा, अभ्रक, तांबा, जिसे ताम्र भी कहते हैं, तांबा, और बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और ये हो गया लोहा और तांबा, इन तीनों में करंट आ जाता है, बिजली का करंट आ जाता है, जबकि अभ्रक में नहीं आता है। अभ्रक के बनाए जाते हैं ना पारदर्शी, उसमें तो उसमें करंट नहीं आता है। तो अभ्रक क्या हो गया हमारा? अधात्विक खनिज। आगे चलते हैं, थारू जनजाति पाई जाती है। थारू एक विशेष जनजाति होती है जहाँ वधु मूल्य वाले और कन्या अपहरण वाले विवाह होते हैं। ठीक है, तो ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो तराई प्रदेश में, पश्चिमी घाटी में, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में और अरावली की पहाड़ियों में। तो सही आंसर हो जाएगा तराई प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, पाग की लंबाई, पाग यानी पगड़ी, तो पाग की जो लंबाई है 14 से 20 मीटर की होती है। बताइए इसकी चौड़ाई प्राय कितने इंच तक होती है? कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो सही आंसर क्या होगा? 6 से 8 इंच। क्या होगा इसका सही आंसर? 6 से 8 इंच। इसके कई नाम हो सकते हैं पाग के, पागना, मोलिया, ठीक है, तो मोरड़ा, एक कई नाम हो सकते हैं, सापा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाटाओफी, जर्री, फर्रुखशाही, नक्शी। ठीक है, तो ये क्या है? स्त्रियों के आभूषण है, ऊंटों के श्रृंगार के आभूषण है, गोटे के प्रकार है, या सोनार द्वारा प्रयुक्त औजार। तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है? गोटे के प्रकार है। आगे चलते हैं, मांडना बनाने में निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? तो मांडने बनाए जाते हैं दोस्तों, राजस्थान के मांडने बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात के मांडने भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो कच्ची मिट्टी के जो घर होते थे जहाँ पर लीपा लोपी होती थी, तो गोबर से पुताई करने के बाद में वहां पर सुंदर सुंदर मांडने बनाए जाते हैं। तो ये एक तरह की हस्तकलाई है, लोक कलाई भी है। ठीक है, तो आपको इसमें यह बताना कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता था। खड़िया एवं गेरू, हल्दी एवं कुमकुम, आटा एवं चोकर, नमक एवं साजी। तो खड़िया एवं गेरू ये बिल्कुल प्रयोग में होता है, हल्दी कुमकुम होता है, आटा और चोकर होता है, नमक व साजी प्रयोग में नहीं होता है। ठीक है, साजी बिल्कुल प्रयोग में नहीं होता है, नमक भी प्रयोग में नहीं होता है, जबकि खड़िया और गेरू ये एक विशेष प्रकार के लाल रंग और जो होता है गेहूं रंग, उस तरह से प्रयोग में किया जाता है। हल्दी रंग, हल्दी कलर का आपको पता ही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय के लोग प्रति चौथे माह आषाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक कौन से त्योहार मनाते हैं? तो ये जैन संबंधित त्योहार आ गए। त्योहारों के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये त्योहार हो जाएगा अष्टाहिका। कौन सा हो जाएगा? ये अष्टाहिका। ये जैन लोग मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? जैन लोग। होली के दूसरे दिन और तीसरे दिन, होली के दूसरे दिन और तीसरे दिन
बादशाह बीरबल का मेला कहाँ बढ़ता है? किशनगढ़, तिलोनिया, नशीराबाद और ब्यावर। तो ये होली का जो बादशाह मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में। कहाँ बढ़ेगा? ब्यावर में। इसका फैक्ट ये है कि बीरबल बादशाह की जो है, बीरबल बादशाह की सवारी में जो नृत्य होता है वो मोरनी नृत्य, मयूर नृत्य के साथ में होता है बादशाह होली। ठीक है, तो ये एक तरह का मेला बढ़ता है, जो कि बादशाह होली जो है, बादशाह होली नाथद्वारा में मनाई जाती है, राजसमंद में। ठीक है, और बादशाह सवारी की बात की जाए तो बादशाह सवारी कोटा में की जाती है। तो बादशाह मेला है तो ब्यावर, होली है तो नाथद्वारा, और बादशाह सवारी है तो कोटा में। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु, आपको लोक कला संस्कृति में मैंने पहले भी बताया है कि कठपुतली कहाँ बनाई जाती है, कठपुतली बनाते कहाँ पर है। कठपुतली का निर्माण जो उदयपुर में होता है विशेष रूप से। जो विकास, विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो, उदयपुर के ही आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और रूपायन संस्थान जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा भारतीय लोक कला संस्थान उदयपुर। आगे चलते हैं। करणी माता को और किस नाम से जाना जाता है? करणी माता को और किस नाम से जाना जाता है? कामा वाली माता, कर्नल, किन्यानी वाली माता। ऑप्शन तीसरा रहेगा आपके 1 व 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 व 2 दोनों। तो इनको दोनों कहा जाता है। ठीक है, साथ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संत के अनुयायी साध कहलाते हैं? ये संत एवं संप्रदाय वाले क्वेश्चनों में से आपसे पूछा गया है, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो अनुयायी है उनको क्या कहा जाता है। तो अलग अलग संत के जो अनुयायी होते हैं उनको भी नाम अलग अलग कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे कौन से संत है जिनके अनुयायी को साध कहा जाता है? ऑप्शन आपके माऊ जी, दरियाव जी, चरणदास जी, दादू जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा माऊ जी। माऊ जी के जो अनुयायी है उनको दास कहा जाता है, साध। सॉरी, क्या कहा जाता है? साध। तो अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार कौन थे? देवेंद्र, मोहन चंद्र गुर्जर, सोनी जयदयाल, मोहन चंद आसवाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनी जयदयाल। कौन सा हो जाएगा? सोनी जयदयाल। सोनी जयदयाल का प्रचार का मुख्य माध्यम काव्यमयी रचनाएं थी। कौन सी रचनाएं करते थे? काव्यमयी रचनाएं करते थे, जिसे लोक समाज में दंगल के नाम से जाना जाता है। क्या क्या कहते थे? दंगल। और तुर्रा कलंगी के जो मुख्य कलाकार है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़। गोसुंडा कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाड़ा, नीमच। यहाँ 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 जगह पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। उत्तर भारत की प्रथम डीएपी खाद का कारखाना, उद्योगों से संबंधित प्रश्न आ चुका है दोस्तों। उद्योगों को एक बार ठीक से पढ़ लेना। प्रथम डीएपी कारखाना राजस्थान में कहां पर स्थित हुआ था, कहां पर लगा था? तो इसका सही आंसर क्या होएगा? कपासन, चित्तौड़गढ़। कहां पर लगा था? कपासन, चित्तौड़गढ़ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का किसी कारणवश फटना क्या कहलाता है? कोलर रोट, काल रोट, पिल रोट, स्पाइल ईटिंग। तो स्पाइल ईटिंग होगा फलों का किसी कारणवश फटना। फल कई बार अपने आप फटने लग जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको कहा जाता है स्पाइल ईटिंग होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। करण सिंह, मान सिंह, अनूप सिंह। तो ये हो गया जय सिंह द्वितीय। कौन सा हो गया? जय सिंह द्वितीय। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? टोंक, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको पता है कौन सा? जैसलमेर। हमारा जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। कथन आपका ए, ये मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पिछले एग्जाम में सीधे के सीधे सही कथन और निष्कर्ष के साथ में प्रश्न आया था। ठीक है, तो कथनों को आपको सही चुनना है। दोनों में से कौन से हैं, या दोनों हैं या दोनों गलत है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिए। कथन ए है, मृदा का कण घनत्व के डी अथवा डी के में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमारा कथन भी है, ऊसर भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताना है कथन कौन सा सही है। दोनों सही है या दोनों गलत है? ए सही है, बी गलत है,
या बी सही है ए गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन बी सही है और कथन ए गलत है। ठीक है, ये आज के हमारे हो गए 30 प्रश्न। आपको कितने आए हैं आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में इसी रोजाना आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ के साथ आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको सब्सक्राइब लाल वाला, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में उसके पास में जो बेल आइकॉन है घंटी वाला, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।